हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में एमसीक्यू स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में 63 क्वेश्चन तक सॉल्व भी किए थे। आज उसी का कंटिन्यूएशन है और आज हम लोग अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एमसीक्यू खत्म कर देंगे। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल में क्लास 12 का सारा चैप्टर का एक क्वेश्चन डीके गोयल बुक का सॉल्व कराया गया है विद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जैसे एक स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है डिट्टो, वैसे ही यहां पे भी आपको बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको किसी भी तरह का अकाउंट्स पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगा। सवाल उठता है कि सर कहां पे आपका चैप्टर मिलेगा, तो आप मेरे चैनल कौटिल्य कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे जाएं। वहां पे आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखेगा, प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करें, प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे तो वहां क्लास 12 अकाउंट्स मिलेगा। उसके अंदर आपको सारा चैप्टर नाम के साथ मिल जाएगा, एक क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किया गया है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। एमसीक्यू क्वेश्चन का नंबर है 64। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लोटिंग मतलब फ्लैक्चुएटिंग, which one of the following item will be written on the credit side of partner capital account? बोल रहा है अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग होता है तो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इनमें से कौन सा आइटम लिखा जाता है? नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो तो डेबिट में जाता है। लोन एडवांस बाय पार्टनर, ये तो जाता ही नहीं है। पार्टनर शेयर इन फर्म लॉस, ये भी डेबिट में जाता है। सैलरी टू एक्टिव पार्टनर, ये जाता है। तो सर आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटन इन द पार्टनर कैपिटल अकाउंट? बोल रहा है जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो इनमें से क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है? फिक्स्ड में हम लोग क्या सीखे थे कि सर कैपिटल अकाउंट में बस दो ही चीज जाता है, एक एडिशनल कैपिटल, दूसरा कैपिटल विड्रॉन या उसी को बोलते हैं परमानेंट ड्रॉइंग। आओ पढ़े। ऑप्शन ए पार्टनर ड्रॉइंग, ये तो करंट अकाउंट में। एडिशनल कैपिटल, जी सर ये जाता है। लोन टेकन नहीं जाता है, लोन एडवांस नहीं जाता। तो सर ऑप्शन बी एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 66, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग विल बी क्रेडिटेड टू। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग कहां क्रेडिट होगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, याद आ रहा है, तो वहां पे क्रेडिट होगा। ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए पीएल अकाउंट, ऑप्शन बी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, फ्रॉम द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज। बोल रहा है फॉर दी फर्म, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? मेरे सर एक तरह का खर्चा है, एक तरह का लॉस है। ए कैपिटल पेमेंट, बी कैपिटल रिसीव, सी लॉस, डी इनकम। सर ऑप्शन सी लॉस। क्वेश्चन नंबर 68, ऑन 1st of April 2018 एक्स कैपिटल वाज 2 लाख। बोल रहा है 1st April 18 को एक्स का कैपिटल है 2 लाख। ऑन 1st October 2018 ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख। तो बोल रहा है 1 लाख रुपया का एडिशनल कैपिटल लाया गया है 1st October 2018 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम ऑन 31st March 2019 विल बी। आपसे पूछा है बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले कितना पैसा लगाया है? 2 लाख। कब लगाया है? 1st April को। तो इस पे तो पूरा 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। 1st April से 31st March कितना? 12,000। उसके बाद एडिशनल कैपिटल लगाया है 1 लाख। ये कब लगाया है? 1 अक्टूबर को। तो इसमें कितना मिलेगा? 6 महीने का, तो 3,000। तो सब मिलाए कितना इंटरेस्ट बन रहा है? 15,000। आओ देखें कहीं ऑप्शन है? जी ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल आर 2 लाख एंड 1 लाख। बोल रहा है एक्स और वाई पार्टनर है, उनका प्रॉफिट रेशियो है 3:2 और उनका कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट कितना मिलता है कैपिटल पे? 8%।
firm earn a profit of rupees 60,000 for the year ended 31st March 2019. Find interest on capital. बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए. बहुत सिंपल है सर. 2 लाख का 8%, 16,000. 1 लाख का 8%, 8,000. तो 16,000 और 8,000. खोजो ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए में लिख दो. क्वेश्चन नंबर 70. X and Y are partners in a firm. Are partners in the ratio of 3:2. Their capital 2 lakh and 1 lakh respectively. Interest on drawing 8%. Firm earn a profit of 15,000 for the year ended 31st March 2019. Interest on capital will be. देखिए हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे कि अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट हो तो क्या करेंगे. तो वहां पे हम लोग सीखे थे कि अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट होगा तो जो एप्रोप्रिएशन है, जैसे यहां पे एप्रोप्रिएशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट को बांट देंगे और बोलेंगे यही है एप्रोप्रिएशन. तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं. कितना आएगा सर. 2 पार्टनर है, एक है एक्स एक है वाई. इसका 16,000, इसका 8,000. तो इसका रेशियो बना लेते थे 2:1. याद आ रहा है. अब क्योंकि प्रॉफिट तो सिर्फ 15,000 है, इंटरेस्ट तो दे नहीं पाएंगे पूरा, क्योंकि 16 और 8 कितना होता है 24,000. तो हम लोग सीखे हैं कि सर कोई भी एप्रोप्रिएशन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये तभी दे पाते हैं जहां तक प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट से अधिक हम लोग नहीं कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. तो 2:1 का हम लोग क्या बना लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो. प्रॉफिट कितना है 15,000. प्रॉफिट है 15,000. प्रॉफिट कितना है 15,000. तो 2/3 इंटू 15,000. एक्स का हिस्सा कितना 10,000. 1/3 इंटू 15,000. वाई का हिस्सा कितना 5,000. तो कितना मिलेगा, एक्स को 10,000 इंटरेस्ट, वाई को 5,000 इंटरेस्ट. खोजो ऑप्शन नंबर सी. तो ये कहां तक बन गया हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 70 तक. लिखिए पहले यहां तक. क्वेश्चन नंबर 71. X and Y are partners in the ratio of 3:2. Their capital are 2 lakh and 1 lakh. Interest on capital is allowed at the rate 8% per annum. Firm incurred a loss of 60,000 for the year ended 31st March 2019. Interest on capital will be. फर्म को लॉस हुआ है. क्या लॉस में इंटरेस्ट देते हैं सर? इंटरेस्ट तो छोड़िए, सैलरी कमीशन कुछ नहीं देते हैं. तो क्या देंगे हम सर? कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे. लॉस में हम लोग देते ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब तक क्वेश्चन ये ना बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करो. यहां पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग क्या देंगे, कुछ नहीं, 0. तो क्या ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन डी, नो इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 72. X and Y are partners in the ratio of 3:2. Their capital are 2 lakh and 1 lakh respectively. Interest on capital is allowed at the rate 8% per annum. Firm earn a profit of 15,000 for the year ended 31st March 2019. As per partnership agreement, interest on capital is treated a charge on profit. Interest on capital will be. क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है. और हम लोग सीखे थे कि सर किसी भी आइटम को अगर क्वेश्चन बोलेगा चार्ज मानो तो फिर वो कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में. और अगर पीएल अकाउंट में किसी आइटम को लिखते हैं तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रॉफिट है या लॉस है, आपको वो आइटम का जितना भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा देना पड़ेगा. तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट 15,000 है, हम बोले सर इस प्रॉफिट 15,000 से मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज बोल दिया है कि उसको चार्ज की तरह ट्रीट करो, तो उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो सीधा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और पूरा का पूरा अमाउंट जाएगा. तो 2 लाख का 8%, 16,000, 1 लाख का 8%, 8,000. देखिए ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए. 72 भी हो गया. 73. A and B contribute 1 lakh and 60,000 respectively in a partnership firm by way of capital on which they agree to allow interest at the rate 8% per annum. The profit or loss sharing ratio is 3:2. The profit at the end of the year is 2,800 before allowing interest on capital.
If there is a clear agreement that interest on capital will be paid even in case of loss, then B share will be, बोल रहा है क्लियर कट एग्रीमेंट है कि चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो बोल रहा है बताओ फिर लॉस में कितना हिस्सा लॉस में बी को मिलेगा। तो प्रॉफिट देखो कितना दिया हुआ है 2800। हम बोले सर प्रॉफिट दिया हुआ है 2800 और क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो खर्चा है और बोला है पूरा का पूरा देना पड़ेगा चाहे लॉस क्यों ना हो जाए। तो 1,00,000 रुपया और 60,000 रुपया कितना देना है इंटरेस्ट 8%। तो सर 8% निकाल लीजिए किसका, 1,00,000 रुपया एक पार्टनर दिया है और एक पार्टनर कितना दिया है 60, 12,800 रुपये। तो ये हो गया इंटरेस्ट का पैसा। कितना पैसा बचेगा, ये बचेगा 10,000 रुपया। अच्छा एक मिनट, ये 12 ठीक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का नाम क्या है ए और बी। ए का कैपिटल है 1,00,000 रुपए, उसका 8% कितना आएगा 8,000 और बी 4,800, दोनों मिला के इतना। तो सर लॉस कितना बचा 10,000 का लॉस, ये क्या है लॉस। इसमें बी का हिस्सा कितना 10,000 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो बी का हिस्सा 2/5। तो ये कितना आएगा 4,000। वो 4,000। उसके बाद क्वेश्चन में यही पूछा है कि बी का हिस्सा कितना, बोले 4,000। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी कि लॉस में बी का हिस्सा कितना आएगा 4,000, निकाल लिए हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 74। पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओनली व्हेन डैश बाय द डैश। बोल रहा है पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है कब, नंबर ए प्रोवाइडेड और कॉमा एग्रीमेंट, नंबर बी परमिटेड इन्वेस्टर, नंबर सी एग्रीड और कॉमा पार्टनर, और ऑप्शन डी ए एंड सी। हम बोल रहे हैं सर ऑप्शन ए एंड सी, जब एग्रीमेंट बना हुआ रहे और क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहे तब, या फिर पार्टनर आपस में एग्री कर ले। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए और सी दोनों सही आंसर है। तो वो सर ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए एंड सी बोथ, तो ऑप्शन नंबर डी। 74 75 वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कहां रिकॉर्ड कीजिएगा, ए डेबिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन, नहीं वो तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। बी क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन, हम बोले हाँ ये सही है, क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन, ऑप्शन बी। हाउ वुड यू क्लोज दी पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट। बोल रहा है पार्टनर ड्रॉइंग अकाउंट को क्लोज कैसे कीजिएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करके या करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करके। ऑप्शन ए बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट साइड, लीजिए जो बोले वही है ऑप्शन ए। यहां कीजिए पार्टनर कैपिटल या पार्टनर करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ड्रॉइंग आता था, ये क्या था क्लोजिंग एंट्री की, सर जो ड्रॉइंग है वो क्लोज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना था ये, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग कहां तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 76, पहले यहां तक कॉपी करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मच टाइम। बोल रहा है अगर ड्रॉइंग का डेट ना बताए तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने समय का लगेगा, 6 महीना। देखिए ऑप्शन, सर ऑप्शन नंबर सी। ये सारा बात हम लोग कब सीखे थे, जब हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 78। विकास इज ए पार्टनर इन ए फर्म, हिज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वेयर 72,000। ड्रॉइंग कितने का है 72,000 का। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट 9% पर एनम, इंटरेस्ट विल बी चार्ज। बोल रहा है कि बुक्स ही अपना ड्राइंग किया, ही ड्राइंग ड्यूरिंग ईयर कितने का है 72,000 का, इंटरेस्ट कितने का लगता है
9% पर एनम। तो बोल रहा है बताइए कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि डेट नहीं बताया तो 6 महीना का इंटरेस्ट लगेगा। कैसे निकालेंगे सर? 72,000 का ड्राइंग किया है, रेट कितना है 9%, कितने मंथ का लगेगा? 6 मंथ का। 2 बार में कटा, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा? 3240। देखो कहीं ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन सी। ये कितना रुपया आया काट के? 3240, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 79। इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर डैश मंथ, 6.5 मंथ। अगर हम लोग बिगिनिंग में निकालते हैं हर मंथ ड्राइंग का पैसा, तो इंटरेस्ट कितना मंथ का लगता है? 6.5, जिसको हम लोग बोलते थे एवरेज पीरियड। तो वही आपसे पूछा है कि बताओ कितना मंथ का लगेगा? 6.5, ऑप्शन नंबर बी 6.5 जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80। इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर ऑन द लास्ट डे, तो सर 5.5 महीना लगता है, एवरेज पीरियड 5.5, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब तो बहुत सिंपल था। 81। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, महीने के बीच में निकालेंगे, तो बताओ कितना महीना? सर 6 महीना, एवरेज पीरियड 6 मंथ, ऑप्शन नंबर ए। 82। इन ए पार्टनरशिप फर्म, ए पार्टनर विड्रॉ 5,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल एक्सपेंस। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 6%, द इंटरेस्ट चार्ज विल बी। तो आपको इंटरेस्ट निकाल के बताना है। बोले चलिए निकाला जाए इंटरेस्ट। सबसे पहले कितना पैसा वो निकालता है? 5,000 पर मंथ। क्या फॉर्मूला था? टोटल ड्राइंग। तो सर 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपीज निकालना होगा टोटल ड्राइंग, इंटू रेट बाई 100, 6/100, इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, यही फॉर्मूला था। तो सर 0 0 कट गया, 12 से 12 भी कट गया, बचा कितना? 50 इंटू 6 इंटू 6.5, कितना हो जाएगा? ये तो होना चाहिए 6 पंचे 3, 318, 1950 रुपये। देखिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83। अजय इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ 2,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट 9% पर एनम, इंटरेस्ट विल बी। फिर से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल के दिखाना है। 2,000 रुपया वो हर मंथ के लास्ट में निकालता है, तो 12 बार निकाला, रेट कितना है? 9%, और लास्ट में निकालता है तो 5.5। सर 12 12 कैंसिल, 0 0 भी कैंसिल, 180, 900, 990। देखिए ऑप्शन ए, ये कितना रुपया आया? 990। ये हुआ 83 का सोल्यूशन। 84। सुशील इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ 4,000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 8% पर एनम, इंटरेस्ट विल बी। चलिए फिर से इंटरेस्ट निकालना है, इस बार मिडिल मंथ में निकालना है, इसको मिटा दें। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना? हर मंथ कितना निकालता है सुशील? 4,000। तो सर पूरा साल निकाला होगा तो 12 से मल्टीप्लाई, ये है टोटल ड्रॉइंग। रेट कितना है? 8%, और मिडिल में निकाला है तो एवरेज पीरियड कितना लेंगे? 6। ये 12 12 कैंसिल, ये 0 0 भी कैंसिल। चलिए कितना आएगा? 1920 रुपया। जी हाँ, 1920 रुपया ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी ये हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर डैश मंथ।
हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालते हैं, तो बताओ कितना मंथ के लिए। वो आपसे पूछ रहा है एवरेज पीरियड, सर 7.5। क्वार्टर वाले क्वेश्चन में बिगिनिंग कितना होता था 7.5, तो 7.5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हम लोग कहां तक बना लिए, क्वेश्चन नंबर 85 तक। लिखिए क्वेश्चन नंबर 86, इफ ए फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर डैश मंथ। बोल रहा है अगर हर क्वार्टर के एंड में पैसा निकाला जाए तो कितने मंथ के लिए हमको इंटरेस्ट लगेगा, 4.5। एवरेज पीरियड एट द एंड ऑफ क्वार्टर कितना लिखवाए हम लोग, 4.5। देखिए ऑप्शन नंबर बी। 87, if a fixed amount is withdrawn by a partner in each quarter, interest on total amount is charged for dash month। बोल रहा है अगर हम हर क्वार्टर में पैसा निकाले, ये नहीं बताया कब निकाले, तो फिर सर नहीं बताया है डेट, तो फिर 6 मंथ का ही निकलता है। देखो ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 88 लिखा है अनुराधा इज ए पार्टनर इन ए फर्म, सी विड्रॉ 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इंटरेस्ट ऑन हर ड्रॉइंग एट द रेट 10% विल बी। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना, कितना पैसा विड्रॉ करती है अनुराधा, 6,000 हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो टोटल ड्रॉइंग कितना सर 6,000 इंटू 4, 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा क्योंकि क्वार्टर निकालते हैं, एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर, तो वो 4 बार पैसा निकाली, 6,000 इंटू 4 24,000 रुपया। रेट बाई 100, रेट कितना है 10%, और क्योंकि बिगिनिंग में निकाल रहे हैं तो 7.5 एवरेज पीरियड, 0 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 12 से ये 3 बार, ये 200, 200 इंटू 7.5 कितना आएगा 1500। ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी, 1500 रुपीज। अगला क्वेश्चन नंबर 89, विपाशा इज ए पार्टनर इन ए फर्म, सी विड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इंटरेस्ट ऑन हर ड्रॉइंग एट द रेट 10% वुड बी। सर इसका भी वही निकालना है, कितना विड्रॉ करती है विपाशा 6,000, तो 6,000 इंटू 4, रेट कितना है 10%, और एंड में निकालते हैं तो एवरेज पीरियड 4.5 डिवाइडेड बाई 12, 0 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल, 1.5 कितना आएगा 900। देखो ऑप्शन कहीं पे है 900 का, जी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर लिखा है चारुलता इज ए पार्टनर इन ए फर्म, सी विड्रॉ 10,000 इन ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इंटरेस्ट ऑन हर ड्रॉइंग एट द रेट 9% विल बी। बोल रहा है चारुलता 10,000 रुपया निकालती है हर क्वार्टर में, तो 4 बार निकाली होगी, लेकिन ये नहीं बताया है कि कब निकाले हैं क्वार्टर में, बिगिनिंग में, एंड में, मिडिल में। तो सर अगर डेट नहीं बता रहा है तो फिर क्या होता है एवरेज पीरियड 6 महीने का, तो 6 मंथ लेंगे हम लोग। तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10,000 रुपया निकाल रही है तो 4 बार, रेट कितना है 9%, कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, तो ये कट जाएगा 0 0 0 0, ये भी काट ही दीजिए 2 बार, कितना आया 1,800 रुपया। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो 90 का भी आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन का नंबर है 91, इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट विल बी चार्ज फॉर डैश मंथ। बोल रहा है अगर कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट निकालता है हर महीना, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक निकालता है, तो उसको कितना महीने का इंटरेस्ट लगेगा। हम बोले सर ये भी हम लोग सीखे एवरेज पीरियड निकालने, क्या निकालना है, वही एवरेज पीरियड। एक आदमी सिर्फ 6 महीना पैसा निकाला है शुरू से,
तो पहला बार जब निकाला वहां से कितना महीना लगेगा, 6 महीना, और आखिरी बार जब निकालेगा तो 1 महीना। डिवाइड किससे करते थे, 2, 3.5 महीने। फॉर्मूला याद ही होगा, एवरेज कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। तो हम बोले सर वो 6 ही महीना पैसा निकालना है, तो पहला बार पहला दिन के बिगिनिंग में निकाले, तो क्योंकि बिगिनिंग में निकाले हैं तो अभी 6 महीना बाकी है, और आखिरी महीना में बिगिनिंग में निकाले तो आखिरी महीना का भी 1 महीना बाकी है, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये बात हम लोग सीखे हैं कहां पे, जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिखा रहे थे वहां पे। तो सर 3.5 महीना। सी क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर इन द एंड ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट विल बी चार्ज फॉर डैश मंथ। बोल रहा है एक आदमी 6 महीना ड्राइंग करता है लेकिन वो हर मंथ के एंड में करता है, तो सर उसका क्या होगा। हम बोले 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पहला बार जब वो विड्रॉ किया तो पहला मंथ के एंड में किया, तो पहला मंथ तो खत्म हो गया, अब कितना मंथ बचा है, 5 महीना, और आखिरी बार आखिरी मंथ में विड्रॉ किया एंड में, तो सर आखिरी मंथ के एंड में विड्रॉ किया तो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, तो 5 + 0 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 2.5। देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, जी हाँ, ऑप्शन का नंबर है ए। क्वेश्चन नंबर 93 इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर in each month during a period of 6 months, interest on total amount will be charged for dash month। बोल रहा है 6 महीना के लिए पैसा विड्रॉ करता है और पूछ रहा है बताओ कितना मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, डेट नहीं बताया है, तो सर 6 महीना का विड्रॉ किया है तो 6 महीना का आधा कितना होगा, 3 महीना। देखो 3 महीना कोई ऑप्शन है, जी ऑप्शन बी। उसके बाद 94 X is a partner in a firm. He withdraw regularly 1,000 at the beginning of every month for 6 months. Ended 31st March 2019. If interest on drawing is charged 8%, interest will be charged। चलिए इंटरेस्ट निकालना है हम लोग को। एक आदमी है जो कितना पैसा निकालता है, 1,000 रुपया महीने के बिगिनिंग में, और कब तक निकालता है, सिर्फ 6 मंथ तक। तो सर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये निकल गया टोटल ड्राइंग। रेट कितना है, 8%। बिगिनिंग में निकाल रहा है और 6 मंथ के लिए, तो सर एवरेज पीरियड 3.5। चलिए सॉल्व करें, 0 0 कैंसिल, 6 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये भी कट जाएगा 4 बार में, तो 3 14 140 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 95 Y is a partner in a firm. He withdraw 3,000 at the end of every month for 6 months during the year ended 31st March 2019. If interest on drawing is charged at the rate 10%, the interest charge will be। चलिए फिर से सेम वही क्वेश्चन है, निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कैसे निकलेगा, बोल रहा है 3,000 रुपया है, 6 महीना तक वो निकालता है, तो ये है टोटल ड्रॉइंग। रेट है 10%, और कब निकालता है, एंड में, तो सर 2.5 एवरेज पीरियड, डिवाइड कितना से होगा, 2 है, तो सर 6 से कटेगा 2 बार में, 0 0 गया, 0 0 भी गया, 2 से ये भी कटी जाएगा, 150, तो 150 इंटू 2.5 375। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 96 Z is a partner. He withdraw regularly 2,000 every month for 6 months ended 31st March 19. If interest on drawing is charged at the rate 8% per annum, the interest charge will be। बोल रहा है Z एक पार्टनर है जो हर मंथ 2,000 रुपए निकालता है 6 महीने तक। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 8% पर एनम, इंटरेस्ट का पैसा बताइए। सर फिर से वही करना है, कितना निकालता है, 2,000 6 महीने तक, तो 2,000 इंटू 6। रेट कितना है, रेट है 8%। कितने महीने का कुछ नहीं बताया है, तो सर एवरेज कितना लेंगे, 3 महीना, 6 महीना का आधा कर लीजिए, तो सर ये तो कट ही जाएगा 2 बार, 0 0 कैंसिल, ये भी कट गया 4,
₹240। देखिए ऑप्शन नंबर डी। 97, a partner withdraw 8,000 each on 1st of April and 1st October. Interest on his drawing at the rate 8% per annum on 31st March will be। बोल रहा है एक पार्टनर 8,000 रुपया निकालता है 1st अप्रैल को और फिर 1st अक्टूबर को। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल कितना लगेगा 6% के हिसाब से। चलिए निकाला जाए। सबसे पहला बार पैसा कब निकाला है सर? निकाला है 8,000 रुपया 1st अप्रैल को, तो इस पे तो पूरा एक साल का इंटरेस्ट लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, 480। और दूसरा बार पैसा 8,000 रुपया कब निकाला है? अक्टूबर में, तो इस पे तो पैसा लगेगा कितने महीने का? 6 महीने का। तो सब मिला है कितना इंटरेस्ट बना? 720 रुपया का। देखिए ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है ए पार्टनर विड्रॉ 2,000 ईच ऑन 1st अप्रैल, 1st जुलाई, 1st अक्टूबर एंड 1st जनवरी। मतलब हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो सर 7.5 महीना का एवरेज ले लीजिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 8% विल बी। इंटरेस्ट निकालना है फिर से। कितना निकालता है? 2,000 रुपीज हर क्वार्टर में। तो सर टोटल ड्रॉइंग कितना हुआ होगा? 8,000। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 8%। और बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर निकाल रहा है। कैसे पता? 1 जनवरी, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। देख रहे हैं आप कि सर 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। तो बिगिनिंग में निकालता है तो एवरेज पीरियड 7.5 मंथ का। 0 कैंसिल, 4 3 से ये भी कट ही जाएगा। 2.5 कितना आएगा? 400। ऑप्शन नंबर डी। 98 भी हो गया। 99, ए पार्टनर विड्रॉ फ्रॉम फर्म 7,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एक पार्टनर 7,000 रुपया निकालता है हर मंथ के एंड में। रेट है 6% पर एनम। तो बोल रहा है बताइए टोटल इंटरेस्ट कितना। चलिए टोटल इंटरेस्ट निकालना है ड्राइंग से। कितना निकालता है? 7,000 हर मंथ में निकालता है। तो 12 से मल्टीप्लाई, एक साल में। रेट कितना दिया हुआ है? 6%, तो 6/100। एंड में निकालता है तो सर 5.5, 12 कैंसिल। चलिए मल्टीप्लाई करें। 70 इंटू 6 इंटू 5.5 कितना होगा? 2,310 रुपया। ऐसा कोई ऑप्शन नंबर बी। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 लिखा है अनु एंड तनु इक्वल पार्टनर है। उनका कैपिटल फिक्स्ड है 2 लाख और 1 लाख रुपया। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 it was discovered that interest on capital at the rate 8% per annum was omitted to be provided in the adjusting entry। फिर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को जो देना था वो हम लोग भूल गए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन का नंबर कितना है? 100। बात करें कि सर 2 पार्टनर है, कौन कौन? अनु और तनु। टोटल सबसे पहले क्या करते थे? करेक्ट। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोला है 8% का इंटरेस्ट देना चाहिए, तो सर पहले करेक्ट काम करेंगे। 2 लाख का 8%, 16,000। 1 लाख का 8%, 8,000। दोनों मिला के। अब रॉन्ग काम क्या हुआ? देना भूल गए। तो सर रॉन्ग में हम लोग क्या करते थे? प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे।
तो सर इसका रिवर्स कर देते थे 24,000। अगर आप पढ़े होंगे तभी आपको याद आएगा कि हाँ सर ऐसे ही करते थे, और फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया करते थे। कुछ नहीं बोला है तो 12,000, 4,000 प्लस में, 4,000 माइनस में, और ये कट गया। जो माइनस होगा वो डेबिट, जो प्लस होगा वो क्रेडिट। तो सर तनु को डेबिट कीजिए और अनु को क्रेडिट कीजिए। कितने रुपए से? देखिए क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, आइए खोजे। सर ऑप्शन नंबर सी, अनु को क्रेडिट किया है 4,000 और तनु को डेबिट किया है 4,000। तो ऑप्शन नंबर सी, ये था क्वेश्चन नंबर 100 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 101, सोनी और रोमी इक्वल पार्टनर है, उनका कैपिटल फिक्स्ड है 4 लाख 3 लाख। After the close of the account for the year ended, it was discovered that interest on capital was provided at the rate 8% instead of 10% in the adjusting entry। बोल रहा है इंटरेस्ट दे दिए है 8%, जबकि देना था 10%। तो कैसे ठीक करेंगे? 10 देना था, 8 दे दिए, तो सर 2% और दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2%। 2 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमको 10 देना था, किसी आदमी को 8 हम दे चुके हैं, उसको 10 देना था, तो क्या करेंगे? 2% और दे देंगे। तो 2% और निकाल लो, 4 लाख का 2%, 8,000। नाम है सोनी और दूसरे का नाम क्या है? रोमी। सब मिला के 14,000। अब ये प्रॉफिट को रॉन्ग में बांट दो, रेशियो नहीं बताया तो इक्वल। 1,000 माइनस 1,000 प्लस, एंट्री क्या बनेगा? सोमी क्रेडिट होगा और रोमी डेबिट होगा। ऐसा कोई एंट्री, ऐसा ऑप्शन है डी में। सोनी क्रेडिट हुआ है 1,000 से, रोमी डेबिट हुआ है 1,000 से, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये हम लोग कहां तक कर लिए? 101 लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 102, आशा और विपाशा इक्वल पार्टनर हैं, जो जिनका कैपिटल फिक्स्ड है 5 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019, it was discovered that interest on capital was provided 6% instead of 5%। बोल रहा है 6% का इंटरेस्ट दे दिए हैं, जबकि देना था 5%। तो सर 1% वापस ले लेंगे। नाम क्या है? आशा, विपाशा, और एक कॉलम बनता है टोटल। करेक्ट काम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लीजिए, यही होगा सही काम। तो सर इंटरेस्ट वापस लेंगे 1%, 5 लाख का 1% 5,000 वापस लेते हैं तो माइनस में, और 2 लाख का 1%। अब इसका उल्टा, माइनस का उल्टा प्लस, इक्वल प्रॉफिट रेशियो है तो इक्वल बांट दीजिए। 1,500 प्लस में, 1,500 माइनस में, तो आशा डेबिट, विपाशा क्रेडिट। आइए खोजे। ऑप्शन नंबर ए, आशा डेबिट 1,500 से, विपाशा क्रेडिट 1,500 से। ये तो ठीक था, ऑप्शन ए। 103 क्वेश्चन का नंबर है। पी और क्यू पार्टनर है, जिनका रेशियो है 2:1, कैपिटल फिक्स्ड है 90,000 और 60,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, it was discovered that interest on capital was provided 6% instead of 8%। देना कितना था? 8, दिए कितना है? 6, तो सर 2% और देना पड़ेगा। चलिए दे दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना होगा? 2%। नाम क्या है? पी और क्यू। तो 90,000 का 2% 1,800, 60,000 का 2% 1,200, सब मिला के 3,000। अब इसका रिवर्स कर दो। प्रॉफिट रेशियो क्या है? 2:1, तो 2,000 1,000। 200 रुपया प्लस में, 200 रुपया माइनस में, ये तो खत्म। एंट्री क्या बना? पी को डेबिट करना है, क्यू क्रेडिट करना है। ऑप्शन देखो, ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी,
पी को डेबिट 200, क्यू को क्रेडिट 200। ये सब बात आपको कब आएगा? जब आप पूरा चैप्टर को पढ़े होंगे, जब हम पढ़ाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 104 लिखा है ए और बी पार्टनर है जिनका रेशियो है 7:3। उनका फिक्स कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख रुपया का। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, it was discovered that interest on capital was provided 12% instead of 10%। कितना देना था? 10। कितना दे दिए हैं? 12। कैसे ठीक करेंगे? 2% वापस मांग लेंगे। चलिए वापस मांगे ए और बी। कितना कितना कैपिटल है ए और बी का? 2 लाख का 2% 4,000 वापस लिए तो माइनस में। 1 लाख का 2% 2,000 वापस लिए माइनस में। ये माइनस में था तो ये किसमें होगा? प्लस में। प्रॉफिट रेशियो कितना है? 7:3। 4,200 और 1,800। ये कितना आएगा? 200 रुपया माइनस में, 200 रुपया प्लस में। तो सर बी अकाउंट डेबिट टू ए, तो बी को डेबिट होना है, ए को क्रेडिट होना है। ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ए को क्रेडिट है और बी को डेबिट है। तो ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का नंबर 105। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख 1 लाख। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 12% इंस्टीड ऑफ 10%। बोल रहा है 12% का इंटरेस्ट दे दिए हैं, जबकि देना कितना था? 10%। तो सर 2% वापस ले लो। हाउ मच अमाउंट एक्स विल डेबिट और क्रेडिट इन दी एडजस्टमेंट। बोल रहा है एक्स कितना रुपया से डेबिट या क्रेडिट होगा। तो हम बोले सर सेम क्वेश्चन है, एक्स और वाई। एक्स क्रेडिट होगा कितना रुपया से? 200 रुपया से। देखो ऑप्शन, सॉरी रेशियो अलग है ना, 3:2 में बांटना है। तो 3,600 400 रुपया से माइनस एक्स हुआ, 400 रुपया से प्लस में वाई हुआ। तो एक्स को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। कितना रुपया से? 400। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। सेम 104 वाला ही क्वेश्चन था, बस यहां पे रेशियो अलग था। यहां पे रेशियो कितना है, जबकि 104 में क्या था? 7:3, इसलिए पैसा बदल गया। क्वेश्चन नंबर 106। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उनका कैपिटल है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, it was discovered that interest on capital at the rate 8% per annum was omitted to be provided। बोल रहा है इंटरेस्ट देना ही भूल गया। बोल रहा है बताइए क्या एंट्री कीजिएगा। चलिए शुरू किया जाए। एक्स वाई जेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 8%। तो 2 लाख का 8% 16,000, 3 लाख का 8% 24, 4 लाख का 8% 32, जोड़िए 40, 72,000। कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया है? नहीं, तो इसका उल्टा 24, 24, 24। ये खत्म, ये भी खत्म, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आंसर क्या होगा? एक्स डेबिट जेड क्रेडिट। खोजो ऐसा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, एक्स डेबिट जेड क्रेडिट 8,000। 106 भी हो गया। 107। एक्स वाई सॉरी पी क्यू आर इक्वल पार्टनर है, उनका कैपिटल फिक्स्ड है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, it was discovered that interest on capital was provided at the rate 7% instead of 9%। बोल रहा है कितना दिए हैं? 7%, जबकि देना कितना था? 9%। ठीक कैसे करोगे? 2% और दे देंगे। तो क्वेश्चन का नंबर है 107। आइए मिटाएं इसको।
नाम है PQR। 2% एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर 2% कम दिए हैं। 5 लाख का 2%, 4 लाख का 2%, 3 लाख का 2%, सब मिला के 24,000। उसके बाद कोई प्रॉफिट रेशियो बताया है? नहीं। तो सर इसका रिवर्स करके इक्वल बांट दीजिए। माइनस में P क्रेडिट R डेबिट, ऐसा कोई ऑप्शन देखो। सर ऑप्शन नंबर डी, P क्रेडिट 2000, R डेबिट 2000। क्योंकि हम लोग माइनस में आया इसलिए डेबिट, P प्लस में आया इसलिए क्रेडिट। ऑप्शन नंबर डी लिखिए पहले यहां तक। क्वेश्चन नंबर 108, XYZ इक्वल पार्टनर है, उनका कैपिटल है 5 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2019, it was discovered that interest on capital was provided 6% instead of 5%. देना था 5, दे दिए हैं 6। ठीक कैसे करेंगे? 1% वापस लेके। तो आइए शुरू करें फिर से। XYZ 1% वापस ले लीजिए। तो 5 लाख का 1% 5,000 वापस ले रहे हैं इसलिए माइनस में। 3 लाख का 1% 3,000 और 1 लाख का 1% 1,000, टोटल 9,000 नेगेटिव। प्रॉफिट रेशियो इक्वल है तो उल्टा कर लीजिए। 3,000 3,000 3,000, ये खत्म। ये 2,000 पॉजिटिव, ये 2,000 नेगेटिव। एक्स डेबिट जेड क्रेडिट, ऑप्शन नंबर ए, एक्स डेबिट जेड क्रेडिट 2,000 से। तो 108 भी हो गया। 109, PQR पार्टनर है, उनका प्रॉफिट रेशियो है 2:1, कैपिटल फिक्स्ड है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019, it was discovered that interest on capital was provided 6% instead of 8%. देना कितना था? 8, दिए कितना है? 6। 2% एक्स्ट्रा आपको और देना पड़ेगा। चलिए ऐसे ही बनाना है, आओ शुरू करें। सबसे पहले पार्टनर का नाम बदलेंगे, PQR। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 2। देना था 8, दिए हैं 6, तो 2 और दे दीजिए। पैसा 4 लाख का 2% 8,000, 3 लाख का 2% 6,000, 2 लाख का 2% 4,000, सब मिला के 18,000। बांटना है 2:2:1 में। तो 9,000, 4,500 और 4,500, 1,500 प्लस में और 1,000 माइनस में। P डेबिट, R डेबिट और Q क्या होगा? क्रेडिट। ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढिए। P डेबिट 1,000, R डेबिट 500, Q क्रेडिट 1,500। ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, P डेबिट, Q क्रेडिट और R डेबिट। ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया। क्वेश्चन का नंबर है 110। ABC पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 2:1 में। फिक्स कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। आफ्टर क्लोजिंग दी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March, it was discovered that interest on capital was provided 12% instead of 10. देना था 10, दे दिए हैं 12। ठीक कैसे करोगे? 2% का इंटरेस्ट वापस लेके। चलिए शुरू करें। पार्टनर का नाम है ABC। तो इस बार वापस लेना है तो सर करेक्ट में माइनस लिखिएगा। कितना वापस लेना है? 2%। कैपिटल 3 लाख का 2% 6,000, 2 लाख का 2% 4,000, 1 लाख का 2% 2,000, सब मिला के 12,000। सबको माइनस में क्यों लिखे? क्योंकि सर आपको इंटरेस्ट वापस लेना है, इसीलिए। प्रॉफिट रेशियो है 2:1, तो 12,000 पॉजिटिव। बांट दीजिए 2:1 में। 4,800 4,800 2,400, 400 प्लस में
800 प्लस में 1200 माइनस में, ए डेबिट बी क्रेडिट सी क्रेडिट और पैसा ए में 1200 बी में 800 सी में 400, ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ए डेबिट बी क्रेडिट सी क्रेडिट, तो 110 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 111 111, एक्स वाई जेड पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 432 में। सैलरी टू एक्स 15,000 टू जेड 3,000 ओमिटेड एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। बोल रहा है सैलरी देना था एक्स को 15,000 और जेड को 3,000 जो कि देना भूल गए और प्रॉफिट ऐसे ही बांट दिए। बोल रहा है बताइए नाउ रेक्टिफिकेशन एक्स विल बी क्रेडिटेड, एक्स में कितना क्रेडिट होगा? हम बोले चलो देखा जाए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नाम एक्स वाई जेड। क्या देना है करेक्ट में? सैलरी। कितना लिखा है क्वेश्चन में? एक्स को 15,000 और जेड को कितना देना है? 3,000, टोटल 18। इसका रिवर्स। प्रॉफिट रेशियो है कितना? 432, तो 8,000 6,000 4,000 माइनस में 1,000 माइनस में 6,000 और प्लस में 7,000, तो एक्स क्रेडिट होगा 7,000 रुपया से। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 112, व्हेन ए पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। बोल रहा जब कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है तो उसका लॉस कौन बियर करता है? हम बोले जो पार्टनर गारंटी देता है वही पार्टनर। आइए ऑप्शन पढ़े। पार्टनरशिप फर्म गलत, ऑल अदर पार्टनर गलत, पार्टनर हु गिव्स द गारंटी हम बोले सही, जो गारंटी देगा वही बर्दाश्त करता है लॉस को। सर ऑप्शन नंबर सी। ये हुआ हम लोग का 112। लिखिए क्वेश्चन नंबर 113, गारंटी गिवन टू पार्टनर ए बाय द अदर पार्टनर बी एंड सी मीन्स। बोल रहा है पार्टनर ए गारंटी देता है, गारंटी ए को मिला है बी और सी, इसका मतलब क्या होता है? हम बोले सर इसका मतलब होता है कि बी और सी जो भी लॉस आएगा ए के अंदर वो बी और सी को बियर करना पड़ेगा। नंबर 1, इन केस ऑफ ए लॉस विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड दैट लॉस। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल रिसीव ओनली द मिनिमम गारंटी अमाउंट। और ऑप्शन सी, इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल विड्रॉ द मिनिमम गारंटी अमाउंट। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन सी बोल रहा है अगर लॉस या इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है ए विल विड्रॉ द मिनिमम गारंटी अमाउंट। बोल रहा है ए विड्रॉ कर लेगा मिनिमम गारंटी अमाउंट। हम बोले हाँ, चाहे लॉस हो चाहे मिनिमम या इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, ए को उसका पैसा मिल के रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। 114, PQR आर पार्टनर्स इन ए फर्म 3:1। 114 में क्या बोल रहा है? PQR पार्टनर है जिनका प्रॉफिट रेशियो है 3:1। आर इज गारंटीड, आर को गारंटी मिला है दैट ही विल गेट मिनिमम 20,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। उसको कम से कम 20,000 का प्रॉफिट पक्का मिलेगा। फर्म का प्रॉफिट है 90,000, पार्टनर विल गेट। बोल रहा है फर्म को 90 का प्रॉफिट हुआ है, बोल रहा है बताओ पार्टनर को कितना मिलेगा? हमारे बहुत सिंपल है, आप एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोल लो। बाय नेट प्रॉफिट 90,000 और प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर को। नाम क्या है? PQR, PQR। प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 3:1। तो 45,000, 30,000, 15,000। आर को गारंटी मिला है कितने का? 20,000, तो 5,000 रुपया कम आया है।
तो जो 5,000 कम आया वो कौन देगा? पी और क्यू। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट रेशियो में 3:2। तो सर 3,000 रुपया ये गारंटी का देगा, 2,000 रुपया ये गारंटी का देगा, और इसको 5,000 रुपया मिलेगा। तो आर को मिलेगा 20,000, 28,000 क्यू को और 42,000 पी को। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है? जी, ऑप्शन डी, पी को 42, क्यू को 28, आर को 20। ये हुआ 114। 115 XYZ पार्टनर है, उनका रेशियो है 5:4:3। X हैज टू गिव Z ए गारंटी ऑफ मिनिमम ऑफ 10,000 फॉर द ईयर इंडेड फर्म प्रॉफिट इज 28,800। X शेयर इन प्रॉफिट विल बी। सेम क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। बस नाम बदल जाएगा XYZ। प्रॉफिट कितना है पूरे फर्म का? 28,800। XYZ में बांट दो। किस रेशियो में? 5:4:3। तो 5:4:3 में 28,800 को बांटेंगे। 12,000 X को, 9,600 Y को और 7,200 Z को। अब बात करते हैं गारंटी का कि गारंटी कितना है। आइए पढ़े। लिखा था कि गारंटी मिला है Z को 10,000 का, जबकि पैसा है 28। तो सर प्लस गारंटी, ये गारंटी कौन दिया है? X। तो सर X से माइनस, तो X को कितना मिला? 92, Z को 96, सॉरी Y को 96 और Z को 10,000। आइए ऑप्शन देखिए। पूछा है X का प्रॉफिट कितना? 9,200। ऑप्शन नंबर ए। 115 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 116। E, F एंड G शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। E, F, G कैसे बांटता है? 4:3:2 में। G is given a guarantee that his share of profit will not be less than 75,000। G को गारंटी मिला है कि उसका प्रॉफिट 75,000 से कम नहीं होगा। डिफिशियंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय E एंड F इक्वली। अगर कोई कमी आता है तो उसका गारंटी कौन दिया है? E और F बराबर बराबर। प्रॉफिट पूरे फर्म का है 2,70,000। बोल रहा है बताइए F का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में। फिर से हम लोगों को PL एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। कितना है नेट प्रॉफिट? 2,70,000। पार्टनर का नाम है EFG। कैसे बांटना है? 4:3:2। तो सर 4:3:2 में बांट दीजिए। 1,20,000, 90,000 और ये आएगा 60,000। जबकि गारंटी है 75 का। किसको? G को। तो सर उसको गारंटी का 15,000 मिलेगा। इसका पैसा बन गया 75। अब ये जो 15,000 रुपया कम हुआ था ये कौन देगा? अपने पॉकेट से। E और F बराबर बराबर। तो सर 7,500 E देगा, 7,500 आपको F देगा। 82,500, 1,12,500। क्वेश्चन पूछा था कि बताओ F का कितना प्रॉफिट? 82,500। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। लिखा है XYZ पार्टनर है जो कि 641 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन दी फर्म X हैज गारंटीड Z। X Z को गारंटी दिया है फॉर द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 15,000। कम से कम कितने प्रॉफिट का? 15,000। फर्म प्रॉफिट 99,000 है और फर्म का प्रॉफिट कितना है? 99,000। बोल रहा है बताइए X का प्रॉफिट में हिस्सा कितना बनेगा? तो चलिए नेट प्रॉफिट कितना है? 99,000। इधर सब कुछ मिटाना होगा। XYZ तीन पार्टनर,
99 को बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 641, तो 66,000, 66,000 सॉरी 11 9 54,000, 36,000 और 9,000। जेड को गारंटी कितने का है 15, तो सर इसको गारंटी का पैसा मिलेगा। कितना घट रहा है 6,000। ये 6 गारंटी कौन दिया था एक्स, तो एक्स का प्रॉफिट में कितना हिस्सा 48, वाई का 36 और जेड का 15। क्वेश्चन पूछा था एक्स का कितना हिस्सा प्रॉफिट में 48,000। देखो ऑप्शन नंबर सी, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 118, पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो 3:2, आर इज गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 70,000। आर को गारंटी मिला है कि उसका प्रॉफिट 70 से कम कभी नहीं होगा। एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:1। बोल रहा अगर कोई कमी आता है तो वो कमी पी और क्यू उठाएगा 2:1 के रेशियो में। फर्म का प्रॉफिट है 2,40,000, पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना है 2,40,000। शेयर ऑफ पी विल बी, बोल रहा है शेयर कितना होगा पी का ये बताइए, चलिए निकाला जाए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितने का 2,40,000, पार्टनर का नाम पी क्यू आर, 2,40,000 को बांटिए किस रेशियो में 3:1, जो प्रॉफिट का रेशियो है। तो ये तो आएगा 1,20,000, 80, 40। आर को गारंटी मिला था कितने का 70 का, उसका प्रॉफिट है 70, तो सर 30,000 कम है, तो 30,000 दे के गारंटी पूरा कर दी। ये 30,000 का गारंटी कौन दिया था पी और क्यू, किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में। तो सर ये जो 30,000 है वो 2:1 में बांट दीजिए, तो 20,000 पी को, 10,000 क्यू को, बर्दाश्त करना होगा। क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए पी का हिस्सा कितना प्रॉफिट में, हम बोले सर 1,00,000 रुपया। देखिए आंसर ऑप्शन ए 118 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 119, एक्स वाई जेड पार्टनर है, तो वो प्रॉफिट बांटते हैं 5:4:1 में। जेड इज गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 80,000। जेड को गारंटी मिला है उसका प्रॉफिट कभी भी 80,000 से कम नहीं हो सकता है। एनी डिफिशियंसी विल बी बोर्न बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:2। कोई भी कमी आएगा तो एक्स और वाई 3:2 में उसको बियर करेगा। प्रॉफिट है फर्म का 5,60,000। हाउ मच डिफिशियंसी विल बी बोर्न बाय वाई, बोल रहा बताइए बी कितना डिफिशियंसी बॉर्न करेगा। आइए लिखे ये सारे सवाल एक जैसे ही हैं। प्रॉफिट कितना है 5,60,000। चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, तो 5,60,000 को बांटेंगे 3:1 में, सॉरी 5:4:1 में, तो 2,80,000, 2,24,000 और जेड को 56। जेड को कितने का गारंटी मिला हुआ था 80 का, तो कितना घट रहा है 24,000, मिल गया उसको 80। ये 24,000 कौन देगा सर एक्स और वाई, किस रेशियो में देगा, एक्स और वाई देगा 3:2 के रेशियो में। तो सर 24,000 में 3:2 में बांटिए, तो 24,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 14,400 कौन देगा एक्स और 9,600 कौन देगा वाई। क्वेश्चन में पूछा था कि वाई कितना डिफिशियंसी लेगा, हम बोले सर 9600 रुपया। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर डी 96। इस बार वो वाई का या एक्स का प्रॉफिट नहीं पूछा, वो बोला है कि जो जेड के अंदर कमी आया वो कमी कौन लिया एक्स और वाई। तो बोला बताओ उसमें वाई कितना
डिफिशियंसी लेगा, बोले 9600, वही आंसर होगा जो कहां मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। लिखिए पहले यहां तक। 120 क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन है P and Q are partners sharing profit 1:2. R was manager who received salary 10,000 per month in addition to 10% on net profit after charging such commission. Total remuneration to R amounted to rupees 1,80,000. Profit for the year before charging salary and commission amounts to, बोल रहा है बताइए प्रॉफिट कितना होगा बिफोर सैलरी एंड कमीशन। हम बोले ओके। क्वेश्चन में क्या बताया है, एक बात तो बताया है कि उसको सैलरी मिलता है 10,000 रुपया करके, तो 10,000 इंटू 12 कितना सैलरी मिलता है उसको, 1,20,000। बोल रहा है कमीशन मिलता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बोल रहा है कमीशन कितना मिलता है 10%, तो हम बोल रहे हैं कमीशन मिलता है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या था सर, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, याद आ रहा होगा। सर आप प्रॉफिट का अमाउंट नहीं लिखे, प्रॉफिट पता ही नहीं है, यही तो निकालना है। और बोला है इन दोनों को मिला के बनता है 1,80,000, तो हम बोले सर इक्वेशन से बन जाएगा 1,20,000 प्लस प्रॉफिट इंटू 10/110 इज इक्वल टू 1,80,000। बोले हाँ, तो प्रॉफिट इंटू 10/110, तो ये कट जाएगा 1,80,000 माइनस 1,20,000। प्रॉफिट बाय 110, ये कितना बचेगा 60,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो प्रॉफिट निकल गया, $60,000 into 110, दिस विल कम 6,60,000। तो ये क्या है, ये है कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट 6,60,000। और क्वेश्चन पूछा है हम लोगों से कि प्रॉफिट बताओ बिफोर सैलरी एंड कमीशन। ये जो प्रॉफिट है ये तो बिफोर कमीशन है, हम बोले हाँ ये कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट है, कमीशन तो इस पे लगता। तो 6,60,000 रुपया क्या है, हम बोले सर ये है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और पूछा गया है प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन, तो सर आपको सैलरी का पैसा जोड़ देना है। तो 1,60,000 प्लस 1,20,000, तो सैलरी और कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट कितना होगा 7,80,000। देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 121, एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स ड्रॉज फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 8% पर एनम, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्रॉइंग इज 2,600, ड्रॉइंग ऑफ एक्स वेयर। बोल रहा बताइए कितना ड्रॉइंग एक्स करता है, बोले आइए निकाला जाए। ये हो गया होगा, मिटा रहे इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड, और डिवाइड किससे करते हैं 12 से। बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 2,600, टोटल ड्रॉइंग ये नहीं पता, यही निकालना है आपको। रेट कितना है क्वेश्चन में बताया है 8%, एवरेज पीरियड 6.5 क्योंकि वो मंथ के बिगिनिंग में निकालता है, डिवाइडेड बाय 12। तो सर ये 8 से 4, ये 2, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 2,600, ये 3 तो इधर आ जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा टोटल ड्रॉइंग
मल्टीप्लाई किए 13 से, सॉल्व कर लीजिए तो निकल गया टोटल ड्राइंग। अच्छा ये 100 भी है, ध्यान दीजिएगा 100 छूट गया था, ये 100 भी है। तो टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 2600 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 60,000 रुपीज। टोटल ड्राइंग कितना है 60,000। तो ये सर 1 साल का है, 1 मंथ का ड्राइंग ऑफ 1 मंथ 60,000 डिवाइडेड बाय 12 5,000। देखिए या तो 60,000 या 5,000, कोई ऑप्शन होना चाहिए। सर ऑप्शन नंबर डी 5,000 पर मंथ, इसको लिखिए। चलिए अब हो गया। क्वेश्चन नंबर 112, ए और बी पार्टनर है, बी विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एवरेज पीरियड 5.5। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 15%, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8250। फिर से आपको क्या निकालना है, ड्रॉइंग का अमाउंट। सर वैसे ही बनाइए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला टोटल ड्रॉइंग रेट बाय 100 एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। इंटरेस्ट बता दिया है 8250। टोटल ड्रॉइंग नहीं पता, रेट 15%, एवरेज पीरियड 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो सर 3 का टेबल में चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। 8250 इंटू 100 इंटू 4 इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इंटू 5 इंटू 5.5। तो सर टोटल ड्रॉइंग निकल जाएगा 8250 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5.5। आइए सॉल्व करें, 1 साल का ड्रॉइंग निकल जाएगा। 8250 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5.5, ये आएगा 1,20,000। तो सर ये तो टोटल है फॉर 12 मंथ, 1 मंथ का निकाल के दिखलाइए। 12 से डिवाइड कर देंगे। ₹10,000 पर मंथ, ऐसा कोई ऑप्शन? जी हां, ऑप्शन नंबर बी। तो लिखो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 123 ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 2:1 में। उनका कैपिटल है 3 लाख 2 लाख। दे अलाउ इंटरेस्ट 6% ऑन कैपिटल एंड चार्ज 10% ऑन ड्रॉइंग। देयर ड्रॉइंग वेयर 60,000 एंड 40,000। बी शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अमाउंट टू 40,000। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। चलिए इस बार वो क्या पूछा है, नेट प्रॉफिट। हम लोग जो पीएल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग में लिखते थे वही वो पूछ दिया है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन। यहां पे हम लोग क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट, यही निकालना है। एक बात बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा बात बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और पार्टनर का प्रॉफिट बता दिया। कितने लोग पार्टनर हैं, ए और बी? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 3 लाख का 6% 18,000। 2 लाख का 6% 12,000। कितना इंटरेस्ट, 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 60,000 रुपए का ड्रॉइंग ए किया है, 40,000 का बी किया है। कितना लगेगा, 10%। डेट नहीं बताया ड्रॉइंग का, तो सर 6 महीने का। तो ए का ड्रॉइंग निकालेंगे। 60,000 रुपया का 10% कितने महीने के लिए,
6 महीने के लिए। क्यों 6 महीने के लिए? क्योंकि डेट नहीं पता होता है तो हाफ लेना पड़ता है। 1 साल का आधा 6 महीना, कितना आएगा? 3000। सेम बात बी का। बी का ड्राइंग कितना? 40,000। कितना परसेंट? 10%। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए 2000। ये भी निकल गया। फिर लिखा है बी का प्रॉफिट में हिस्सा है 40,000। बी का प्रॉफिट में कितना हिस्सा है? और बी का हिस्सा है 1/3। तो हम बोल रहे हैं सर बी को 40,000 मिला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, ए का 2 बी का 1। तो हम बोल रहे हैं एक हिस्सा के लिए 40,000 अगर बी को मिला है तो बी का हिस्सा तो 2 है, तो बी का हिस्सा 1 है। आपको याद होगा क्वेश्चन में पढ़िए, वहां कितना हिस्सा है? 2:1। तो अगर बी का 1 हिस्सा के लिए 40,000 मिला है तो ए का 2 हिस्सा कितना मिलेगा सर? दुगना मिलेगा। तो प्रॉफिट निकल गया ए का। अब आप निकाल सकते हैं। तो 1,50,000 माइनस कर देंगे 3 और 2 5, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर से? 1,45,000। ऑप्शन नंबर, हम बोले सर ऑप्शन नंबर डी 1,45,000। क्या ये सब बात पॉसिबल है? एमसीक्यू में सिर्फ पढ़ के बनाना नहीं, बिना चैप्टर आए आप इन सब सवाल को बना ही नहीं सकते हैं। और एग्जाम का फॉर्मेट भी ऐसा ही है। कोई अगर ये सोचे कि हम एमसीक्यू रट के चला जाएंगे, इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कैसे रट लीजिएगा? आपको सीखना ही पड़ेगा चैप्टर पहले, और उसके बाद ही पॉसिबल है एमसीक्यू बनाना। रटने का स्कोप तब आएगा जब वो थ्योरी पूछे, लेकिन वो थ्योरी मात्र 10 नंबर का ही आएगा, 30 नंबर तो बनाना ही पड़ेगा आपको। बात समझते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 124 ए और बी पार्टनर है। दे आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल बट नेट प्रॉफिट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस इंटरेस्ट, देन नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर ए। बोल रहा है ए और बी पार्टनर है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहते हैं लेकिन उनके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और प्रॉफिट का अमाउंट कम है। तो बताइए कितना इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट देंगे वो किस रेशियो में देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में देंगे। याद कीजिए हम लोग सीखे हैं कि अगर कभी इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो जो हम लोगों का एप्रोप्रिएशन होता है, हम लोग उसका रेशियो बनाते हैं और प्रॉफिट को उसी रेशियो में बांट देते हैं, और हम लोग बोलते हैं सर एप्रोप्रिएशन के रेशियो में ही मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन लिखा है एग्रीड रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो या इक्वल। तो हम बोले सर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो, मतलब कैपिटल का जो रेशियो बनेगा उसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो, इसलिए कैपिटल का रेशियो लेंगे। और इसी के साथ हम लोग का क्या हो गया, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का भी एमसीक्यू खत्म हो गया। लिखिए